बार रामकृष्ण परमहंस से लोगों ने सवाल पूछा, ईश्वर साकार है कि निराकार? उन्होंने जवाब दिया, ईश्वर साकार भी है और निराकार भी है। दोनों हैं और दोनों नहीं हैं। जब ईश्वर साकार और निराकार दोनों नहीं है, तब वह जो है वही बता सकता है कि वह ईश्वर कैसा है। ईश्वर कभी कपड़ों में रहता है तो कभी बिना कपड़ों में, कभी वह आकार में रहता है तो कभी बिना किसी आकार के। वस्तुतः रामकृष्ण परमहंस प्रकृति देवी को ही काली मां मानकर उनकी पूजा संपूर्ण भाव से करते थे। हमारे दैक कारण जानो और ईश्वर पर छोड़ दो, परंतु ईश्वर निरंतर याद रहे। ईश्वर सभी मनुष्यों में है, किंतु सारे मनुष्य ईश्वर में नहीं हैं। यही हमारे दैक का कारण है। जिस तरह एक भिखारी एक हाथ से सितारा एक हाथ से ढोलक साथ में मुंह से गाता भी जाता है, उसी तरह संसारी जीवों तुम भी सांसारिक कर्म करो, परंतु ईश्वर के नाम को न भूलकर उसका भी ध्यान करते रहो। जिस प्रकार कुलता व्यभिचारिणी स्त्री घर के कामकाज को करते हुए भी अपने दिलदार की याद करती रहती है, उसी प्रकार तुम भी संसार के धंधों को करते हुए भी ईश्वर का स्मरण करते रहो। रामकृष्ण परमहंस। ईश्वर की कुनकुनी थोड़ी भक्ति से काम नहीं चलने वाला। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, ईश्वर साकार है या निराकार, आपको जो मानना है मानो, लेकिन जो भी मानो उसमें 100% विश्वास दृढ़ता रखो। तारांकन कुनकुनी भक्ति से काम नहीं चलेगा। ईश्वर को पाने के लिए थोड़ा प्रयास भक्ति काफी नहीं है। इसके लिए उच्च स्तर की भक्ति चाहिए, भरपूर प्रयास करना होगा। परंतु ईश्वर को पाने की उम्मीद कभी भी छोड़नी नहीं है। हमें अपने जीवन में सच्चे मन से ऐसी प्रार्थनाएं रोज करना चाहिए, हम आध्यात्मिक मंजिल प्राप्त करें। हमारे जीवन में ऐसे लोग आए जो हमें समझे और आध्यात्मिक मार्ग में हमारा सहयोग करें। गहरी डुबकी लगाओ, मोती मिलेगा ही। एक बार डुबकी लगाने से अगर मोती न मिले तो यह न कहना चाहिए कि समुद्र में मोती ही नहीं। दोबारा डुबकी लगाओ, मोती जरूर मिलेंगे। इसी तरह ही ईश्वर एक बार प्रयत्न करने पर न मिले तो यह न कहना चाहिए कि ईश्वर ही नहीं है। दोबारा फिर प्रयत्न करो। ईश्वर का भक्त अपने ईश्वर के लिए सब सुखों तथा सब वस्तुओं का परित्याग कर देता है। जैसे कि चींटी चीनी के ढेर में मर जाती है परंतु पीछे नहीं लौटती है। रामकृष्ण परमहंस ने संसारी लोगों के लिए ये भक्ति सूत्र दिया, आप अपना एक हाथ ईश्वर के हाथ में दे दें और दूसरे हाथ से काम करें। जब दिन के अंत में आपके सारे काम समाप्त हो जाते हैं तब दूसरा हाथ भी ईश्वर को दे। काम समाप्त हो जाते हैं तब दूसरा हाथ भी ईश्वर को दे दें। रामकृष्ण परमहंस के लिए काली मात्र कोई देवी नहीं, एक जीवित हकीकत थी। काली उनके सामने नाचती थी, उनके हाथों से खाती थी, उनके बुलाने पर आती थी और उन्हें आनंद विभोर छोड़ जाती थी। ये वास्तव में होता था, ये घटना वाकई होती थी। उन्हें कोई मतिभ्रम नहीं था, वो वाकई काली को खाना खिलाते थे। जब वह उनके भीतर प्रबल होती तो वह आनंद विभोर हो जाते और नाचना गाना शुरू कर देते। जब वह थोड़े मंद होते और काली से उनका संपर्क टूट जाता तो वह किसी शिशु की तरह रोना शुरू कर देते। सभी साधनाओं में रमकर धर्म के गूढ़ रहस्यों की छानबीन काली के चरणों में की। जैसे अबोध बालक स्वयं अपनी चिंता नहीं करता, उसी प्रकार रामकृष्ण अपनी कोई फिक्र नहीं करते थे। जैसे बालक प्रत्येक वस्तु की याचना अपनी मां से करता है, वैसे ही रामकृष्ण भी हर चीज काली से मांगते थे और हर काम उनकी आज्ञा से करते थे। इतनी सेवा करो कि अहंकार विलीन हो जाए, तब भगवान ही शेष बचेगा। जब भी कोई सेवा करता है और अगर सेवा में से सेवक हट जाता है तो केवल भगवान ही शेष रहता है। मतलब यही है कि सेवा करते करते जब अहंकार विलीन हो जाता है तो वह व्यक्तिगत सेवा बन जाती है। ऐसी सेवा में भगवान के होने का एहसास भी होता है। इसीलिए कहा जाता है, हर बच्चे में भगवान होता है, क्योंकि बच्चे अपना हर कार्य निस्वार्थ भाव से करते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का अहंकार और कपट भाव नहीं होता। बच्चों को प्रार्थना भी सहजता से निकलती है और कई लोगों का मानना है कि वे प्रार्थनाएं पूरी भी होती हैं। भगवान का तात्पर्य 5 तत्वों से है, भूख भूमि गगन आकाश वायु नीर जल। हमारा शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, क्योंकि इन्हीं से उत्पन्न हुआ था। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय में अंतर। एक बार कुछ बुद्धिवादियों ने रामकृष्ण परमहंस से सवाल पूछा, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय में क्या फर्क है? रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया, भले मानुस, मुझे शब्दों का ज्ञान नहीं है। मुझे तो केवल 2 ही बातें मालूम है, एक मैं माता को जानता हूँ, दूसरा मैं माता का पुत्र हूँ। मुझे सिर्फ इतना ही मालूम है। तारांकन ईश्वर दूध में पानी की तरह संसार की माया में घुल गया है। अब हमें हंस की तरह इस माया पानी से ईश्वर दूध को अलग करने की कला सीखनी होगी। संसारियों के लिए भक्ति सूत्र। 1 तारांकन सन ऑफ गॉडेस देवी माँ का पुत्र इंसान। 2 तारांकन सर्च ऑफ गॉड ईश्वर की खोज प्रकृति। 3 तारांकन सेंस ऑफ गॉड ईश्वर का आभास हमारे भीतर की ऊर्जा।
4 तारांकन साइंस ऑफ गॉड, ईश्वर का विज्ञान, ईश्वर को जानने, उससे बात करने की कला। जितने दिन जियो, ईश्वर प्राप्ति कला सीखते सीखते जियो। सच्चिदानंद के पेड़ पर अनेक राम, अनेक कृष्ण, अनेक ईसा हैं। तारांकन में हर तरह से गाकर, हंसकर, रोकर, नाचकर, मौन बैठकर समाधि द्वारा ईश्वर की सराहना करना चाहता हूं। तारांकन भक्त के लिए भक्ति और सराहना खुजली की तरह है। तारांकन ईश्वर साकार है या निराकार, आपको जो मानना है मानो, लेकिन जो भी मानो उसमें 100% विश्वास दृढ़ता रखो। रामकृष्ण परमहंस ने भक्ति की 3 शक्तियों का वर्णन किया है। 1. ज्ञान, जिससे उसे पता चलता है कि ईश्वर उसकी मां है। 2. आंसू, इन आंसुओं की पुकार ही उसकी ताकत है। 3. संतान भाव, जो उसकी भावनात्मक शक्ति भी है। जब संतान भाव से कोई ईश्वर को पुकारता है तो उसे आना ही पड़ता है। मैं और तुम के भाव से परे जाओ, ईश्वर प्राप्त होगा। भक्त को संतान भाव रखते हुए ईश्वर को पुकारना है और कर्म करने के लिए सेवा भाव रखना है। जब तक मैं और तुम का भाव है तब तक इंसान अटक सकता है, भटक सकता है। सेवक जिसकी सेवा होती है ईश्वर, और सेवक जो सेवा करता है इंसान, में से सेवक भाव इंसान को मुक्त करता है। अतः ईश्वर और हमारे बीच सेव्य और सेवक का रिश्ता होना चाहिए। हे ईश्वर, तुम मुझसे प्रेम करो या न करो, मैं तुम्हारे प्रेम में डूबा रहूंगा। एक सच्चा भक्त ईश्वर से कहता है, तुम मुझसे प्रेम करो या न करो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सदैव तुमसे प्रेम करता रहूंगा। जब भक्त बिना किसी योजना या चाहत के भक्ति करता है तब उसकी भक्ति सच्ची और निष्काम भक्ति होती है। अतः ईश्वर को पहले साकार रूप में प्राप्त करो, उसकी भक्ति करो, उसके बाद आप स्वतः ही निराकार की ओर यात्रा करने लगेंगे। इसलिए ईश्वर के साकार निराकार के झमेले में मत उलझो। रामकृष्ण परमहंस की प्रार्थना, ये लो तुम्हारा पुण्य, भला, अच्छाई, सुख आदि, ये लो तुम्हारा पाप, बुरा, बुराई, दैक आदि, मुझे केवल शुद्ध भक्ति दो। रामकृष्ण परमहंस की प्रार्थना सीधे उनके दिल से निकलती थी, क्योंकि अक्सर रो रो कर प्रार्थना करते थे। वासना का विचार उठने पर माँ से प्रार्थना करते थे, माँ मुझे बचा लो, मुझे शुद्ध रखो। तारांकन शुद्ध भक्ति की कामना, याचना, शुभेच्छा आदि हर इंसान में बदलाव ला सकती है और हमें ईश्वर प्रकृति से जुड़ने में मददगार होती है। सर श्री की पुस्तक भक्ति के भक्त रामकृष्ण परमहंस।